ड्रामा के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की भागती हुई एयरपोर्ट के अंदर आ रही है और इसका नाम है क्यू यिंग। इसकी दोस्त इसको डांट रही है कि वो इतना लेट क्यों हो गई, क्योंकि उसकी जो फ्लाइट है वो छूट चुकी है। वो तभी जाके फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है और ये कहती है कि अब कौन सी दूसरी फ्लाइट वैंकूवर जा रही है और वो कितने की है। उसे पता चलता है कि जो फ्लाइट वैंकूवर जा रही है वो थोड़े टाइम बाद जा रही है, पर वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, पर वो फ्लाइट लेने पे एग्री कर जाती है। यहाँ पे प्लेन उड़ता है और हम पहुँचते हैं वैंकूवर, जहाँ पे काफ़ी सारे फैंस इकट्ठा हुए हैं एक जगह। और होस्ट हमें बताता है कि यहाँ पे एक चैंपियनशिप चल रही है जिसका नाम है आई कॉन्कर, और ये एक गेमिंग चैंपियनशिप है। यहाँ पे दो टीम्स आई हुई हैं, पहली है लेजेंड्स और दूसरी है टाइटन्स। जहाँ पे लेजेंड्स काफ़ी काम और कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ टाइटन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ट्रॉफी जीतने के लिए पागल होते हैं। वहीं इधर हम क्यू यंग को देखते हैं जो कि वैंकूवर तो पहुंच चुकी है, पर उसको कैब नहीं मिल रही होती है वो सेम चैंपियनशिप में जाने के लिए। तभी उसे एक कैब मिलती है, पर एक आदमी उसमें बैठने ही वाला होता है कि वो बोलती है ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है, उसमें बैठ जाती है। जब उस ड्राइवर को देखती है तो पता चलता है कि उसने इस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड कहा है। टैक्सी ड्राइवर काफ़ी मीडियम स्पीड में चला रहा होता है, पर कि यिंग को उस स्टेडियम में जल्द से जल्द पहुंचना होता है। वो उससे रास्ते में ही रुकने को कहती है और एक जगह ढूंढ के अपनी टी शर्ट चेंज करके लेजेंड्स लिखी हुई टी शर्ट पहन लेती है और फाइनली भागते हुए उस स्टेडियम में पहुंच ही जाती है। यहाँ हो जाता है लेजेंड्स और टाइटन्स के बीच में कंपटीशन शुरू, और इधर क्यू यिंग सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती है। अभी तक का ये लग रहा होता है कि क्यू यिंग सिर्फ एक फ़ैन है, पर वो फ़ैन नहीं है, वो एक रिपोर्टर है जिसको अपनी जॉब बचाने के लिए ये करना ही करना है, क्योंकि उसके डायरेक्टर लियू ने उसे जिम्मेदारी दी है कि वो कैसे ना कैसे करके लेजेंड्स की हर एक्टिविटी को लाइव स्ट्रीम करे और साथ ही लेजेंड्स के कैप्टन गू फैंग को रिकॉर्ड करके आए और उसका इंटरव्यू भी ले। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, पर हम इधर देख सकते हैं कि लेजेंड्स बहुत बुरी तरह से हार रहे होते हैं टाइटन्स से, जिससे लेजेंड्स की टीम मेंबर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं। तभी फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि लेजेंड्स की टीम का लीडर गू फैंग रेस्ट रूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा सैड है और यहाँ तक कि घबराया हुआ भी है। तभी वहाँ पे दूसरा टीम मेंबर आता है जिसका नाम है जियांग कॉन्ग, और वो उसे समझाने लगता है कि वो कैसे हमेशा जियांग कॉन्ग से कहा करता था कि वो इस टीम का लीडर है और साथ ही उनका बड़ा भाई भी है और जो भी चीज़ होगा वो संभाल लेगा। तो अगर वो खुद ऐसे घबराएगा तो बाकी टीम मेंबर्स का क्या होगा। जियांग कॉन्ग जब उसके हाथ में गौर कर रहा है तो गू फैंग के तो हाथ तक भी काँप रहे होते हैं, वो काफ़ी घबराया होता है। तभी गू फैंग बोलता है कि हाँ, मुझ में हिम्मत है और साथ ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, और वहाँ से बाहर जाने को कहता है। बाहर जाने के बाद जियांग कॉन्ग अपने मैनेजर से बात करता है, उन्हें बताता है कि कैसे गू फैंग काफ़ी घबराया हुआ है और अभी हम उसे लीड में नहीं खेलने दे सकते, हमें उसे दूसरे पोजीशन से खेलने देना चाहिए। पर उसका मैनेजर साफ साफ इनकार कर देता है, ये कह के कि गू फैंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसने बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती है। यहाँ पे जितने भी फैंस लेजेंड्स के आए हैं उनमें से ज़्यादातर गू फैंग के ही हैं। अगर हम गू फैंग को एज अ लीडर नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर की तरह खेलने देंगे तो केवल लेजेंड्स की ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी की भी बहुत बदनामी होगी। वो उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करते। जियांग कॉन्ग उन्हें बार बार बोल रहा होता है कि उसकी हालत सही नहीं है और ऐसा चलता रहा तो शायद हम गेम हार जाएंगे, पर उनका मैनेजर उनकी एक ना सुनता है। और यहाँ पे क्यू यिंग के दिमाग में अलग आइडिया आता है गू फैंग का इंटरव्यू लेने का। वो एक स्टाफ का आइडेंटिटी कार्ड चुरा लेती है और उसे गले में डालकर जा ही रही होती है कि पीछे से जियांग कॉन्ग उसे रोक देता है। वो घबरा जाती है कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई है। तभी वो अपना जैकेट उतार कर उसकी कमर पे बांध देता है और कहता है कि अपनी ड्रेस का ख्याल रखो। जैसे ही वो आगे जाता है वो देखती है कि दरअसल उसकी तो स्कर्ट फटी हुई थी, इसीलिए जियांग कॉन्ग ने ऐसा किया है। अब दोबारा से होता है कंपटीशन स्टार्ट, और स्टार्टिंग में लेजेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी खेल रहे होते हैं और टाइटन्स की हालत ख़राब हो जाती है। ये देख के गू फैंग का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है और वो भी बहुत अच्छा खेल रहा होता है। ये सारी चीज़ें क्यू यिंग रिकॉर्ड कर रही होती है। इतने में ही टाइटन्स अपना पावर रिमूव करते हैं और कैसे ना कैसे करके लेजेंड्स को हराने में कामयाब हो ही जाते हैं। एक हार के बाद गू फैंग बहुत ही हड़बड़ा जाता है और अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से खो देता है, जिस वजह से लेजेंड्स टीम हार जाती है और टाइटन्स चाहते हैं जीत। ये हार देख के लेजेंड्स के फैन बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और कुछ तो यहाँ तक कि रोने लगते हैं। स्टेज से नीचे जाते वक्त लेजेंड्स काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनके फैंस उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जब वो टाइटन्स को अपने हाथ में ट्रॉफी पकड़ा हुआ देखते हैं उनको काफ़ी शर्मिंदगी फील होती है।
जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी पूरी फैंस की भीड़ लगी होती है और उन लोगों को इस तरह देखकर गू फैंग से रहा नहीं जाता। वो सारे के सारे उनकी तरफ लौटते हैं और सर झुका के माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने आज उनको काफ़ी शर्मिंदगी फील करवाई है। पर सारे के सारे फैंस चिल्ला रहे होते हैं कि अपनी हार स्वीकार मत करो, क्योंकि यही चीज़ लेजेंड्स हमेशा करती है। वो कैसे ना कैसे करके अपनी कार में तो बैठ जाते हैं, पर इस तरह से फैंस को देखकर गू फैंग के तो आंसू ही निकल आते हैं। वो बोलता है कि हमारे फैंस चाइना से वैंकूवर तक का आए और हमने आज उन्हें हार की शक्ल दिखाकर बहुत ही बुरा किया है। उसे देखकर दूसरे बैंड मेंबर्स भी रोने लग जाते हैं। तभी मैनेजर ड्राइवर को कार चलाने को बोलता है, पर वो कहता है कि आगे फैंस की भीड़ है तो वो गाड़ी नहीं चला पा रहा। जियांग कॉन्ग सजेस्ट करता है कि वो यहाँ पे बातों में फैंस को फंसाएगा और हटाएगा कार के सामने से, और बाद में वो किसी और कार में वापस आ जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो गाड़ी से नीचे उतर आता है, सारे फैंस को एक साइड आने को कहता है, उनसे बातें करने लगता है। उनमें से कुछ फीमेल फैंस उसको बोलती है कि वो उसका फेवरेट है और वो उसके साथ सेल्फी ले, और जियांग कॉन्ग एक बार भी उन्हें मना नहीं करता और सब लोगों के साथ सेल्फी लेने लगता है। ये चीज़ क्यू यिंग देख लेती है। अब जैसे कि उसके मैनेजर ने उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है कि अगर वो इस बार गू फैंग का इंटरव्यू नहीं लेकर आएगी तो उसकी जॉब तो जानी जानी है, और उसको इस चीज़ के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो वो सोचती है कि अगर जियांग कॉन्ग अपने फैंस की इतनी बात मानता है तो वो पक्का मेरी भी बात मान लेगा, और उससे गू फैंग की इंटरव्यू का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ फैंस को निपटाने के बाद वो कार से आगे बढ़ रहा होता है कि उसके कार के सामने क्यू यिंग आ जाती है और गिर जाती है। बाहर आके जब वो देखता है तो वो बहाना करती है कि उसके एंकल पे बहुत बुरी चोट लग गई है, पर वो खुद ही वहाँ से चली जाएगी। जब वो उठती है तो वो ना चलने का भी बहाना करती है। तभी वो जियांग कॉन्ग को देखकर बोलती है कि मैं गू फैन की ना बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, और आप शायद उनके बैंडमेट हो ना जियांग कॉन्ग। प्लीज़ क्या आप एक बार मुझे गू फैंग से बात करवा सकते हैं, एक बार उससे मिलवा सकते हैं, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जियांग कॉन्ग को मन ही मन समझ आ जाता है कि ये पक्का कोई इंटरव्यू लेने वाली है और ये अपने पैर की मोच के बारे में झूठ बोल रही है। तो वो भी इसको परेशान करने की तरकीब निकालता है और कहता है कि तुम कैसे चलकर जाओगी, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, तो चलो तुम मेरे साथ कार में चलो और मैं तुम्हें रास्ते में गू फैंग से भी मिलवाऊंगा। अब दोनों बैठे होते हैं गाड़ी में और जियांग कॉन्ग उससे बस उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है कि क्या अब तुम्हारा एंकल ठीक है। वो कहती है हाँ ठीक है, पर वो कहता है अभी अभी तो तुम बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी, काफ़ी जल्दी ठीक हो गया। हाँ अच्छा, तो तुम गू फैंग की फ़ैन हो राइट, तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी उसके बारे में। अच्छा ये बताओ कि उसने खेलना कब स्टार्ट किया था गेमिंग। वो कहती है मुझे नहीं पता। वो कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसने पहला चैम्पियनशिप कब जीता था। कहती ये भी नहीं पता मुझे। वो बोलता है अरे अच्छा ठीक है, उसका फेवरेट गेम कौन सा है ये तो पता होगा तुम्हें। वो बोलती है देखो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता, पर मैं सच में उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जियांग कॉन्ग श्योर हो जाता है कि उसकी फ़ैन वैन कुछ है नहीं और इसको बस उससे इंटरव्यू लेना है। तभी वो गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के पास रुकाता है और कहता है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें गू फैंग अंदर पे मिलेगा और मैं बस अभी कार पार्क करके क्या आता हूँ दोबारा से अंदर। क्यू यिंग काफ़ी खुश होती है कि फाइनली उसे गू फैंग का इंटरव्यू लेने को मिलेगा, पर वो जैसे ही अंदर जाके वेटर से पूछती है तो वहाँ पे कोई भी गू फैंग नहीं आया होता है। दरअसल वहाँ पे तो गू फैंग होता ही नहीं है। तब तक का उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है कि मैनेजर बोल रहा है अगर तुमने आज गू फैंग का इंटरव्यू नहीं लिया तो तुम गई। वो बताती है कि मुझे ना किसी ने उल्लू बना दिया, यहाँ पे तो गू फैंग है ही नहीं। वो बोलती है एक बार फैन चैट वगैरह पे चैट देख, क्या पता किसी फैन ने फ़ोटो अपलोड की हो कि लेजेंड्स अभी कहाँ पे बैठे हैं। उसकी दोस्त उसको देखकर बताती है कि वो लोग एक बार पे बैठे हैं, उसके बार का नाम बताती है। वो फाइनली उस बार में पहुँचती है, पर यहाँ पे गू फैंग की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो काफ़ी पी रहा होता है और बहुत ही डाउन फील कर रहा होता है। अब क्यू यिंग उनकी वीडियो दूर से चुपचाप लेने लगती है। उसके पास पे जियांग कॉन्ग आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, पर गू फैंग काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इतने सालों से केवल सेकंड ही आता जा रहा हूँ, हमेशा सेकंड, मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाया। दरअसल मैंने तुम्हें हमारे मैनेजर से बात करते हुए सुन लिया था, अगर हम उस समय तुम्हारी स्ट्रेटजी मानते तो हम पक्का गेम जीत जाते। ये गेम लेजेंड्स केवल और केवल मेरी वजह से हारी है और किसी की भी वजह से नहीं। जियांग कॉन्ग उसे फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा होता है, पर गू फैंग मन से ही काफ़ी दुखी होता है। इतने में क्यू यिंग को भी बहुत बुरा लगता है और वो वीडियो लेना बंद कर देती है।
तभी उसका मैनेजर ये देख लेता है, उसको कॉल करके बोलता है कि वीडियो लेते रहो और जल्द से जाके गू फैंग का इंटरव्यू भी लो। वो बोलते हैं कि गू फैंग अभी बहुत बुरी हालत में है और साथ ही उनकी टीम ये मैच हारी है, वो आखिर कैसे जाके उसका इंटरव्यू अभी ले सकती है। वो बोलती है अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है उनका इंटरव्यू लेने का, क्योंकि गू फैंग की हालत बहुत बुरी है और अगर मैं इंटरव्यू लेने भी जाऊंगी तो वो मना कर देंगे। पर उसका मैनेजर उसे बहुत फोर्स करता है कि अगर वो इंटरव्यू नहीं लेके आएगी तो उसकी जॉब पक्का जानी ही है। इतने में ही वहाँ पे एक आदमी आके उससे बुरी तरह से बिहेव करने लगता है और बुरी तरह से टच करने लगता है। जियांग कॉन्ग ये दूर से देख रहा होता है, उसे बचाने आता है, कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे बचा ही लेता है। क्यू यिंग रेस्टोरेंट वाली बात भूल जाती है, जैसे कि अभी जियांग कॉन्ग ने उसे बचाया जो है, और उसे थैंक यू बोलने जाती है। जियांग कॉन्ग उसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक इंटरव्यूअर हो और तुम उसकी फैन वैन बिल्कुल नहीं हो, पर अभी गू फैंग की हालत अच्छी नहीं है और तुम उसका इंटरव्यू नहीं ले सकती, तो यहाँ से चली जाओ। वो उसे फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए, उसके लिए करियर के लिए, पर जियांग कॉन्ग उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता है। तभी वो अपना नंबर लेकर उसे देती है और कहती है कि जैसे ही गू फैंग की हालत ठीक हो मुझे पक्का कॉल करना, क्योंकि मुझे उनका इंटरव्यू लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है, वो उसका नंबर फेंकने ही वाला होता है कि वो पीछे पलट के कहती है पक्का कॉल करना मत भूलना, और वो नंबर फेंक ही नहीं पाता है, उसे अपने पॉकेट में डाल लेता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो गू फैंग बहुत बुरी तरह से पिया हुआ होता है और उनका ही एक साथी बताता है कि मैनेजर ने फैन मीटिंग कैंसिल कर दी है जो अभी थोड़ी देर बाद होने वाली थी, क्योंकि गू फैंग की हालत खराब है। इतने में ही जियांग कॉन्ग को एक पेंडेंट मिलता है जो कि क्यू यिंग का ही है। उसको याद आता है कि कैसे क्यू यिंग बार बार उस पेंडेंट को छू रही थी, इसका मतलब ये पेंडेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसको अपने पास रख लेता है और यहाँ पे क्यू यिंग वहाँ पहुँचती है जहाँ पे फ़ैन मीटिंग होने वाली थी, ताकि कम से कम वो उनकी फ़ैन मीटिंग को तो रिकॉर्ड कर सके अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। पर वहाँ पे जाके पता चलता है कि फ़ैन मीटिंग तो हो गई है कैंसिल। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और डायरेक्टर उससे बोलता है कि कुछ भी करो, कैसे भी करके अभी थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम होने ही वाली है, ऑडियंस को बस एंटरटेन करो वरना तुम्हारी जॉब पक्का जाएगी और मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अब उसके पास कुछ कंटेंट है नहीं क्योंकि वहाँ पे लेजेंड्स आए ही नहीं हैं। वो फिर भी अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और बताने लगती है कि कैसे लेजेंड्स ने अपना तभी वो बताती है कि लेजेंड्स ने अपनी फ़ैन मीटिंग कैंसिल कर दी और इसलिए वो आज यहाँ पे नहीं आएंगे। ये सुनते ही उसके ऑडियंस कम होने लग जाते हैं और लाइव स्ट्रीम को छोड़ के चले जा रहे होते हैं। अब जैसे कि उसको अपनी जॉब बचानी है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। वो अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पे अटकाती है और पीछे चली जाती है और वो और कुछ नहीं बल्कि कर रही होती है डांस। उसका डायरेक्टर ये देख के खुश हो जाता है क्योंकि अब लोग लाइव स्ट्रीम छोड़ के नहीं जा रहे होते हैं। ये सेम लाइव स्ट्रीम लेजेंड्स के दूसरे मेंबर्स भी देख रहे होते हैं। उनमें से एक मेंबर क्यू यिंग का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है ये देख के। इतने में ही वहाँ पे जियांग कॉन्ग आता है और उसका दूसरा बैंडमेट बताता है कि दरअसल जियांग कॉन्ग शायद इसको जानता है। वो मेंबर कहता है कि प्लीज़ मुझे इंट्रोड्यूस कर देना, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर जियांग कॉन्ग कहता है ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता और वो अंदर चले जाता है। तभी ये दोनों मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि जियांग कॉन्ग को ऐसे ही कोई लड़की नहीं पसंद आती। उसको लास्ट टाइम जो लड़की पसंद आई थी वो और कोई नहीं बल्कि मिया थी और उसको मिया के अलावा आज तक का कोई और लड़की पसंद ही नहीं आई है। तब ये लड़का कहने लगता है कि पर ये थोड़ा थोड़ा मिया की तरह डांस नहीं कर रही है। दूसरा मेंबर बोलता है अबे ऐसा मत कह, अगर जियांग कॉन्ग ने सुन लिया ना तुझे मार देगा, वो मिया का बहुत बड़ा फ़ैन है। ये सुनते ही हमारी नज़र जाती है जियांग कॉन्ग पे जो कि फ्लैशबैक पे जाता है और हमें मिया दिखती है जो कि एक सिंगर है। साथ ही वो कुछ लम्हे दिखाई दे रहे होते हैं जहाँ पे जियांग कॉन्ग और वो साथ में बिता रहे हैं। अब क्या ये सिर्फ जियांग कॉन्ग की इमेजिनेशन है या सच में इसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, ये आगे से स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ पे वो अपनी लाइव स्ट्रीम ख़त्म करके कुछ खा रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा होता है। उसके बैग में और कुछ नहीं होता बल्कि जियांग कॉन्ग की दी हुई जैकेट होती है। वो उसी को पहन के वहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ पे जियांग कॉन्ग भी ऑनलाइन चीज़ें देख रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग क्यू यिंग को सच में मिया से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके सामने तभी एक वीडियो आती है जिसमें बार में जियांग कॉन्ग और गू फैंग बात कर रहे थे जो कि क्यू यिंग ने चुपचाप से रिकॉर्ड की थी। जियांग कॉन्ग को समझ आ जाता है कि ये पक्का उस रिपोर्टर लड़की का काम है और वो उससे बदला लेने के लिए फिर से उत्सुक होता है। अब जैसे क्यू यिंग ने उसे अपना नंबर दिया होता है, उसे मैसेज करके बुलाता है कि तुम्हारा प्रेशियस नेकलेस मेरे पास है और अगर लेना है तो सुबह आ जाना। पर सुबह जब क्यू फिंग वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो होता ही नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है तो बताती है कि वो लोग तो काफ़ी जल्द ही निकल चुके हैं और अपना रूम खाली कर चुके हैं।
क्यू यिंग काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वो नेकलेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। ये ड्रामा आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।